तोता और पंडित जी की कहानी। शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा, शांत और सादा। वहीं रहते थे पंडित, जिनकी विद्वता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। सुबह वे मंदिर में पूजा करवाते, दोपहर में बच्चों को पढ़ाते और शाम को भगवद गीता का पाठ करते। परंतु एक बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती, घमंड। उन्हें लगता था कि दुनिया में उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। एक दिन की बात है, पंडित जी गांव के बाहर टहलने निकले। हवा में ठंडक थी और आम के पेड़ों पर पके आम झूल रहे थे। अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे पड़ी टोकरी देखी। टोकरी हिल रही थी। उन्होंने धीरे से उसका ढक्कन उठाया तो अंदर एक सुंदर हरा तोता बैठा था, चमकती आंखें, लाल चोंच और नीले पर। जैसे ही पंडित जी ने झांका, तोते ने साफ शब्दों में कहा, नमस्ते पंडित जी। पंडित जी चौंक गए। अरे, तू बोलता है? तोता बोला, जी हाँ, बोलता हूँ। किसी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह तोता अगर मेरे घर रहेगा तो लोग मुझे और भी बड़ा ज्ञानी समझेंगे, जो बोलते पक्षी का स्वामी है। उन्होंने तोते को प्यार से उठाया और घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने पिंजरा बनाया, उसमें तोते को रखा और रोज उसे अनाज व फल देने लगे। तोता हर बात दोहराता, जय श्री राम, पढ़ाई करो बच्चों, सत्संग सुनो। गांव के लोग हैरान थे। वे रोज आते और कहते, वाह पंडित जी, यह तोता तो बड़ा अद्भुत है। पंडित जी गर्व से कहते, हाँ, ज्ञान का प्रभाव है। मेरे घर में आया तो यह भी ज्ञानी हो गया। दिन बीतते गए। तोते और पंडित जी की दोस्ती गहरी हो गई। कभी कभी पंडित जी उससे बातें करते और वह मजेदार जवाब देता। एक दिन पंडित जी ने कहा, तोते, तू इतना बोलता है, बताना जरा, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तोते ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, सबसे बड़ा ज्ञान है नम्रता। पंडित जी हंस पड़े, अरे मूर्ख पक्षी, तू क्या जाने ज्ञान क्या होता है? यह तो मेरा क्षेत्र है। तोता शांत हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पंख समेटकर चुपचाप बैठ गया। कुछ दिन बाद गांव में राजा आया। राजा ने सुना कि इस गांव में एक बोलने वाला तोता है। उसने पंडित जी से मिलने की इच्छा जताई। पंडित जी उत्साह में बोले, महाराज, मेरे तोते की वाणी आपको चकित कर देगी। उन्होंने पिंजरे के पास जाकर कहा, तोते, हमारे राजा महोदय आए हैं, कुछ बोलो। लेकिन तोता चुप रहा। पंडित जी ने दोबारा कहा, अरे बोलो ना, नमस्ते करो। फिर भी तोता कुछ नहीं बोला। राजा मुस्कुराए, पंडित जी, लगता है आपका तोता तो साधारण ही है। पंडित जी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। राजा के जाने के बाद उन्होंने गुस्से में तोते को डांटा, धोखेबाज। जब जरूरत थी तब चुप हो गया। तूने मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। तोता बोला, पंडित जी, मैं बोलता हूँ, पर हर समय बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। मौन भी एक ज्ञान है। पंडित जी रुक गए। उन्हें यह बात दिल पर लगी। उन्होंने सोचा, मैं सारा जीवन शास्त्र पढ़ता रहा, पर इस पक्षी ने मुझे एक ही पल में सिखा दिया कि सच्चा ज्ञान बोलने में नहीं, समझने में है। अगले दिन पंडित जी ने तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। तोता उड़कर पास के आम के पेड़ पर बैठ गया। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मित्र, तूने मुझे सच्चा ज्ञान दिया, विनम्रता और मौन का। तोता बोला, सच्चा ज्ञानी वही है जो सीखने को हमेशा तैयार रहे। यह कहकर वह नीले आकाश में उड़ गया। अब पंडित जी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया। जब भी कोई उनसे कुछ पूछता तो वे विनम्र होकर कहते, मैं भी सीख रहा हूँ, जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। लोगों ने देखा कि पहले जो पंडित जी केवल बोलते थे, अब सुनना भी सीख गए हैं। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वही वास्तव में अज्ञानी होता है। या सरल शब्दों में, ज्ञान का घमंड बुद्धि को अंधा कर देता है और नम्रता ही सच्ची विद्या की पहचान है।